पॉपुलेशन के बेस पे जो क्वेश्चन दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उस टाइप का क्वेश्चन है, या फिर जो इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उस टाइप का क्वेश्चन है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख लेते कि जनसंख्या के आधारित, और इससे जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको देख लिए थे। इसमें इंक्रीज और डिक्रीज के बेस पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो देखेंगे। और अगर परसेंटेज का आप बेसिक क्लास नहीं देखें तो पहले बेसिक क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थे। बड़े शहर में परिवर्तन होने के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 साल पहले जो है थी 62,500, ठीक, और हर एक साल जो है वो 4% घट रही है। तो 4% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा? तो 1/25 होगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक साल एक एक घट रही है। अगर टोटल पॉपुलेशन 25 है तो हर एक साल एक एक घट रही है, यानी कि अगर अभी 25 है तो एक साल जो बाद घटेगी तो वो कितना हो जाएगी? 24 हो जाएगी, ठीक। तो बोल रहा है 2 साल पहले इतना थी, ठीक है। 2 साल तक में कितना घटेगा? फिर से अगर एक बार 25 है तो फिर ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 साल में जो टोटल पॉपुलेशन इसका होगा वो अगर यहाँ पे 576 है तो ये 2 साल पहले 625 होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कि 2 साल पहले जो है ना ये 625 है, ठीक। तो वर्तमान में यानी अभी ये कितना होगा? तो देखिए जो रियल में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इसका ही 100 टाइम्स है, ठीक। एक यूनिट का मान कितना होगा? 100 होगा। तो 576 यूनिट का मान कितना होगा? यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि शहर का जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितना है? 576,000। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। दूसरी तरफ क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का मूल्य 10% घटता है, ठीक, और एक वस्तु 3 वर्ष पहले जो खरीदी गई थी उसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपीज़ है, तो यह वस्तु कितने रुपए में खरीदे गए थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो 10% का जो है फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 1/10, ठीक। इस 1/10 का क्या मतलब हुआ कि अगर वस्तु का जो मूल्य है वो 10 रुपया है तो 1 रुपया उसमें से घट जाता है, ठीक है। यानी कि अगर 10 है तो वो क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है, पहला साल। अच्छा, ये 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी, ठीक, और हर एक साल ये 10% घट रहा है, तो 10 से 9 हो गया, तो दूसरा साल भी ये 10 से 9 हो जाएगा, और थर्ड वाले साल भी ये 10 से 9 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये अगर 1000 था ये 7 to 9 हो के रह गया, 9 का क्यूब 7 to 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि हर एक साल 10% घट रहा है, ठीक। यानी कि पहला साल अगर ये 10 था, लास्ट में ये 9 हो गया, ये प्रेजेंट वाला वैल्यू हो गया और ये पास्ट वाला हो गया, तो प्रेजेंट वाला ही दिया हुआ है। यानी 7 to 9 जो है ना वो दिया हुआ है आपको कितना? वो दिया हुआ है 5832 के बराबर होगा। तो इसको इसके इक्वेट करते हैं, 7 to 9 और ये हो जाएगा 5832, ठीक। ये कट जाएगा 9 से, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, रिमाइंडर बच गया 443, 4 बार में 36, 7 आएगा 72, 8 बार में कट जाएगा। ये फिर से कट रहा है 9 से, ठीक। ये 9 से तो आपको पता है 81 बार में कटेगा, फिर इस 9 से काट देंगे इसको, ये कितना बार में कट जाएगा? बस 81 से ही कट रहा है 8 बार में डायरेक्ट, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो पूछा था कि 3 वर्ष पहले कितना में खरीदा गया था, तो देखिए यूनिट में कितना में खरीदे थे? 1000 में, ठीक है। और 1 यूनिट का मान 8 है तो 1000 का मान कितना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 8000 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 20% घटती है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए 20% हर एक साल घट रही है। 20% मतलब कितना हो गया? 1/5, 1/5 हो गया।
यानी कि अगर 5 था तो 1 साल बाद घट के ये 4 रह जाएगा, 1 घट जाएगा। तो अगर ये अभी 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा 2 साल तक ये काम हुआ है, फिर से अगर दूसरा साल 5 था तो लास्ट में फिर 4 हो जाएगा। अब चूँकि 20% हमेशा घट रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर भी 2 साल पहले ये 25 था तो अभी 2 साल में घट के ये कितना रह गया, ओनली 16 रह गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, 2 वर्ष पहले गांव की जो जनसंख्या थी 10,000 थी, ठीक है, 2 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान कितना होगा। देखिए 2 वर्ष पहले हमारे अनुसार कितना है 25, और क्वेश्चन के अनुसार कितना है वो 10,000, तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400। तो वर्तमान जनसंख्या कितना है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 6400, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आदमी की जो वार्षिक आय है यानी कि जो एनुअल उसका इनकम है उसमें 2 लाख की वृद्धि हुई है, लेकिन उसके द्वारा दी जाने वाली जो आय पर कर होता है वो 20% से घट के 16% हो गया। वह अब भी पहले की तरह कर भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है ये बताना है। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी आदमी का जो एनुअल इनकम होता है ना उसमें 2 लाख बढ़ गया, ठीक, यानी कि मान लेते हैं कि वो आदमी अगर x रुपया कमा रहा होगा, ठीक है, तो बाद में बढ़ के कितना हो गया x+2 हो गया, ठीक है, 1 साल में, ठीक। अब चूँकि वो 1 साल में इस पर कितना टैक्स दे रहा था 20%, लेकिन अब जो है कितना देगा 16% ही देगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्रॉफिट होना चाहिए हमको, क्योंकि हम पहले 20% सरकार को दे रहे थे और अब हम 16% ही दे रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इतना टैक्स पहले देते थे उतना ही टैक्स अब भी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सैलरी भी तो 2 लाख बढ़ गया, जो 2 लाख पे टैक्स लग रहा है वो भी तो लग ही रहा है 16% का, ठीक है। इसलिए जो है दोनों जो हमारा फ़ायदा होने वाला था वो 2 लाख में जो टैक्स आएगा वो फिर सरकार को देना पड़ गया, इसलिए ना ही कोई फ़ायदा हुआ हमको। यानी जितना टैक्स पहले देते थे उतना ही टैक्स अब भी दे रहे हैं, टैक्स के मामले में कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको, और या फिर आपको पता भी होगा कि जो ग्रॉस सैलरी आता है, जैसे कोई भी इनकम जो आपका होता है उसमें टोटल ग्रॉस सैलरी मिलता है, जिसमें कि आपका नेट इनकम रहता है प्लस क्या रहता है टैक्स रहता है, ठीक। ये दोनों मिलके ग्रॉस सैलरी बनता है। अब सरकार को जब आप टैक्स दे दीजिएगा तब बाकी का जो नेट इनकम बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम होगा, जिसको शुद्ध आय बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है। अब सरकार तो इनकम बढ़ा रही है लेकिन उसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो क्वेश्चन में बोला है, मान लेते हैं कि पहले वो जो था ना x रुपया पर एनम उसका मतलब कि पेमेंट था, ठीक, और बाद में वो बढ़ के कितना हो गया x+2 हो गया, ठीक है, इतना लाख हो गया। अब हम पहले जो है इस वाले इनकम पे 20% देते थे तो इतना टैक्स बनेगा, x का 20% जो होगा वही टैक्स बनेगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, x+2 का जो 16% टैक्स होगा वो बनेगा। अब चूँकि जितना टैक्स हम पहले देते थे उतना ही टैक्स अब भी दे रहे हैं, ठीक है, यानी दोनों में कोई बदलाव नहीं है, टैक्स दोनों का इक्वल हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 20% इधर आ जाएगा 20x%, और ये हो जाएगा 16x% प्लस 32। इसको इससे घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 4x%, परसेंट से परसेंट यहीं काट लेते हैं, तो 4x हो जाएगा आपका कितना 32, या फिर यहाँ भी कॉमन लेंगे तो देखिए इससे कट ही जाएगा, तो लास्ट में काटना पड़ेगा, अच्छा शुरू में काट लें। x यहाँ से कितना आ जाएगा 8। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है, तो बताइए बढ़ा हुआ इनकम क्या था हमारा x+2 था, ना कि x तो पहले ही मिलता था ना, बाद में तो मेरा सैलरी जो पेमेंट था वो x+2 हो गया था, यानी 8+2 यानी कितना हो गया 10 लाख हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 10 लाख, ठीक। अगर पहला इनकम पूछता तो वो 8 लाख था, ठीक, लेकिन बढ़ा हुआ इनकम पूछा था इसलिए 10 लाख हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है,
एक आदमी का जो इनकम है यानी कि आय है उसमें 5 लाख की वृद्धि होती है, लेकिन उसे जो कर देना है वह 12% से घट के 10% हो गया। वह अब 10,000 रुपया अधिक आयकर यानी इनकम टैक्स देता है। तो बताइए कि उसका बढ़ा हुआ इनकम क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था पिछले वाले में कि हम क्या देखे थे कि जितना टैक्स वो पहले दे रहा था उतना ही टैक्स बाद में भी दे रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला, नहीं 10,000 रुपये अब हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा सैलरी भी 5 लाख बढ़ गया, लेकिन और ऊपर से टैक्स भी घट गया, ठीक है, यानी टैक्स में भी 2% का फ़ायदा हो गया। फिर भी हमको 10,000 रुपया ज़्यादा देना ही पड़ रहा है सरकार को टैक्स के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2% घटा था ना वो फ़ायदा तो हुआ, लेकिन जो 5 लाख पेमेंट बढ़ गया उस पर वो 2% भी भारी पड़ गया, ठीक है, यानी कि 2% काटने के बाद भी हमको 10,000 सरकार को देना ही पड़ रहा है। तो कुछ उस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला हमारा जो था वो x था इनकम, और बाद में वो इनकम बढ़ के हो गया x+5, ठीक है। और पहले हम कितना दे रहे थे, तो पहले हम लोग दे रहे थे 12%, तो x का 12% दे रहे थे। अभी कितना दे रहे हैं, तो मात्र 10% ही दे रहे हैं, ठीक, यानी कि पहले हम इतना टैक्स दे रहे थे, ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, ठीक। तो अभी जो टैक्स हम दे रहे हैं ना वो क्या है, 10,000 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि ये जो टैक्स है ये टैक्स बड़ा है इससे, कितना रुपया से, 10,000 रुपया से। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 10,000 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इस वाले नंबर से इसको घटाना है, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर देते हैं, तो x+5 का कितना परसेंट था, 10%, जो कि अभी दे रहे हैं, और x जो हमारा इनकम था उसका 12% हम पहले दे रहे थे, ठीक, और 10,000 हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसको इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब तो लाख में बढ़ रहा है, यानी x+5 लाख था और पहले भी x लाख था, तो 10,000 को 1 लाख में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे 5 जीरो से, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/10 बच जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस 50%, ये परसेंट में है, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, 12xl, इधर हो जाएगा 1/10l, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, l तो सब में है ना, तो l तो यहीं से कट गया, ठीक है, l को काट के हटा दिए। अब क्या करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10x और 12x को घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा -2x%। अब 50% मतलब कितना होता है, तो 50/2 1/2 हो जाएगा ना ये, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 और इधर 0.1 हो गया, तो इधर हो जाएगा इसको इधर ले आ जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका घट के हो जाएगा 0.4 और इधर ये हो जाएगा 2x%, ठीक। इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% जब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 100% हो गया ऑफ x, और इधर हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पे एक डेसिमल यानी 20 लाख, ठीक है। और x का जो 100% होगा वही कंप्लीट नंबर होगा, यानी कि हमारा जो इनकम था ना वो 20 लाख था पर एनम, तो हमसे बढ़ा हुआ इनकम पूछा है, तो x+5 था जो कि कितना हो जाएगा, 25 लाख, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक रूल बनाएंगे, ये इक्वेशन था, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो जो नेट इनकम होता है वो 6% घट जाता है, तो बताइए इनकम टैक्स का रेट क्या है।
तो देखिए पहले समझते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या, इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो हमारा जो नेट इनकम था वो 6% घट गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर टैक्स में वृद्धि हो जाए, यानी सरकार टैक्स ज़्यादा ले लेगा, तो जो हमारा नेट इनकम पहले मिल रहा था वो तो घट ही जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रॉस सैलरी होता है वो नेट इनकम प्लस टैक्स पे डिपेंड करता है, ठीक। अब जैसे जैसे टैक्स हमारा बढ़ेगा तो हमारा जो नेट इनकम होगा वो क्या होगा, घटेगा ही, फिक्स है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारा जो इनकम टैक्स है सरकार के द्वारा 19% बढ़ा दिया, ठीक। तो हमारा जो नेट इनकम था वो 6% क्या हो गया, घट गया। तो बताइए कि रेट क्या था, यानी सरकार जो हमसे रेट ले रहा था इनकम टैक्स का वो कितना ले रहा था, ठीक। तो अब ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो रुपया पहले था ना वो एक्स था, ठीक, नेट इनकम एक्स था। अब नेट इनकम एक्स था और पहले जो हम टैक्स दे रहे थे वो मान लीजिए कुछ दे रहे थे, वाई दे रहे थे, ठीक है। अब वाई हम टैक्स दे रहे थे उसमें 19% की वृद्धि हो गया, ठीक। यानी जितना दे रहे थे उसमें से 19% जो है और देना पड़ जाएगा, ठीक। जितना टैक्स हम दे रहे थे उसमें से 19% हमको इसका और देना पड़ेगा। तो हमारा जो नेट इनकम था वो 6% घट गया, यानी जो भी हमारा नेट इनकम होगा उसमें उसका जो 6% होगा, मान लेते हैं इतना होगा, ठीक। इतना का नेट इनकम और इतना का टैक्स, ठीक, दोनों इसके बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हम वृद्धि कर रहे हैं टैक्स में, ठीक, वो जितना रुपया जा रहा है उसी कारण तो ये रुपया भी घट रहा है। जितना रुपया हम इधर दे रहे हैं उसी कारण वही रुपया यहाँ पे हमारा घट भी रहा है। तो जितना रुपया ये होगा उतना ही रुपया ये भी होगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और x बाय वाई आ जाएगा कितना, 19/6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा 19 रुपया इनकम था, यानी शुद्ध इनकम था, तो 6 रुपया हम टैक्स ही दे रहे थे। 19 रुपया अगर हमारे पॉकेट में आ रहा है तो 6 रुपया सरकार को भी दे रहे हैं, यानी कि सरकार हमको सैलरी के रूप में कितना दे रहा था, 19 और 6 प्लस कितना हो जाएगा, 25, ठीक। यानी कि सरकार हमें अगर 25 रुपया दे रहा है तो हम उसमें से 6 रुपया सरकार को दे दिए टैक्स के रूप में और 19 रुपया जो है हम रख लिए, ठीक। तो सरकार को 6 रुपया दे रहे हैं कितना में, 25 में। तो 6/25 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेंगे। 1/25 कितना होता है, 4%, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24%। यानी टैक्स का जो रेट था वो कितना था, 24% था, जो कि सरकार के द्वारा ही लिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ दे कि उसके इनकम टैक्स में 19% का वृद्धि हो रहा है, तो बताना है कि जो बढ़ा हुआ इनकम था वो कितना था। तो कुछ नहीं करना है, अगर बढ़ा हुआ इनकम टैक्स रेट पूछ दिया है तो 24% का बस क्या करना है, 19% निकाल लेना है। तो आपको पता है कि 24% जो हमारा सरकार टैक्स ले रहा है उसमें से बाद में हमारा वो 19% बढ़ा दिया, यानी कि 24% तो था ही सरकार के द्वारा और उसके बाद हमारा 19% बढ़ गया उसी टैक्स में। तो 24% का 19% निकाल लेंगे तो वो हमारा, और उसके बाद 24 में जोड़ देंगे तो बढ़ा हुआ जो टैक्स रेट है ना वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि राम का जो इनकम टैक्स है उसमें 17% का वृद्धि हो गया, ठीक, इसके कारण उसके नेट इनकम में 3% का जो है कमी आ गया। तो बताना है कि इनकम टैक्स का जो रेट होगा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें फिर वही क्वेश्चन है लगभग, ठीक। तो अब आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। आपको पता था पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या देखे थे कि सरकार के द्वारा कितना बढ़ा था, 9 बढ़ा था। एक मिनट देख लेते हैं पिछला क्वेश्चन क्या था। इसमें था 19% का इंक्रीजमेंट करने के बाद हमारा जो नेट इनकम था वो 6% घट गया था, ठीक। तो नेट इनकम में 6 का कमी हो गया था, ठीक, और सरकार के द्वारा 19 बढ़ाया गया, तो टोटल ग्रॉस जो इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 19 + 6 25 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा कितना, 24%, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। अब बार बार एक बार बस बेसिक समझने के लिए, अब बार बार नहीं निकालना है उसी मेथड से। हमको पता है कि 3% का कमी आ गया है
और 70% सरकार के द्वारा टैक्स क्या किया, बढ़ाया गया। टोटल ग्रॉस में कितना हो जाएगा 20। अब 3/20 कितना होता है पता नहीं, 1/20 कितना होता है, 1/20 कितना होता है 5%। तो 3/20 कितना हो जाएगा 15%। यानी कि इनकम टैक्स का जो रेट अभी सरकार ले रहा है, मतलब पहले जो ले रहा था वो कितना था 15% ले रहा था, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में पूछे कि नहीं बढ़ा हुआ इनकम बताइए कितना होगा, तो 15% का 17% निकाल देंगे। आया बात समझ में, ठीक। जैसे 15% का मान लीजिए निकालना तो कितना होगा, 10% 1.5 होगा, 2% 5% 7% और निकालना है तो 1% कितना होगा 0.15। 7% कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से बन जाए कितना होता है 105, 2 अंक के बाद डेसिमल यानी 1.05 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे 5.2 2.55 का वृद्धि हो गया, यानी कि 17.55% जो है अब ले रहा है, पहले कितना ले रहा था 15%, ठीक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बस इनकम टैक्स रेट बताना है, अगर बढ़ा हुआ पूछे तो ये होगा और नहीं पूछेगा तो फिर ये होगा, ठीक। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है। तो ये था आज का इनकम टैक्स रिपोर्ट से रिलेटेड और पॉपुलेशन का जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। आगे का जो क्लास होगा वो होगा परीक्षा में जो फेल पास से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उस बेसिस पे जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन बन सकता है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसा वीडियो और मिलते रहे।